नमस्ते। अपनी मैट पर किसी भी कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाएं, यानी कि आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या सुखासन में बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और अपनी थाइस पे रखें। Eyes closed, shoulders relaxed, back straight. अपने ब्रीदिंग को विटनेस करें। ब्रीथ नॉर्मल। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए 3 बार ओम चैंट करेंगे। ओम चैंटिंग राउंड 1। राउंड 2। Round 3। ओम चैंटिंग के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। अपने आसपास ओम चैंटिंग के वाइब्रेशंस फील करें। इनहेल करते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाएं। गर्दन पूरी तरह से पीछे ड्रॉप करें। एक्सहेल करते हुए गर्दन को आगे झुकाएं। चिन को चेस्ट पर टच करें। जिन्हें सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस है वो लोग नीचे की तरफ गर्दन को स्ट्रेच नहीं करेंगे। अब फिर से ऊपर देखेंगे और एक बार और नीचे की तरफ। अब गर्दन को एक्सहेल करते हुए राइट साइड पे टर्न करेंगे और धीरे से सेंटर में आते हुए लेफ्ट साइड पे। इसे रिपीट करेंगे। नेक रोटेशन से डबल चिन कम होती है और फेस का एक्स्ट्रा फैट हमेशा के लिए गायब होता है। अब नेक को सेंटर में लाएं, दोनों पैर खोलें और उन्हें थोड़ा सा शेक करें। पैरों को आगे की तरफ और पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। अब दोनों पैरों को नी से बेंड करेंगे और पैर के पंजे एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे। बटरफ्लाई पोस्चर में आएंगे। जितना हो सके पैर के पंजे पेरिनियम की तरफ खींचे। कंफर्टेबली बैक स्ट्रेट रख के बैठें। अब दोनों पैरों को घुटनों से और थाइस से फ्लटर करना शुरू करें और ये थोड़ी सेकंड्स के लिए करते रहेंगे। बटरफ्लाई आसन करने से मेंस्ट्रुएशन के दौरान होने वाले पेन में आराम मिलता है। ये आसन प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान यदि आप इसे करें तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके करें। बटरफ्लाई
मेंटल हेल्थ इश्यूज में भी राहत दिलाता है और इसे करने से पैरों की थकान दूर होती है। अब पैरों का फ्लटरिंग बंद करें और उन्हें जितना हो सके फ्लोर की तरफ खींच के रखें। इनहेल करते हुए ऊपर देखें और एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ बेंड करें। अब अपने नाक को अंगूठे से टच करें। प्रेग्नेंट महिलाएं यदि बटरफ्लाई कर रही हैं तो वे आगे ना झुकें। अब इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे। एक्सहेल करते हुए अपने दोनों पैर के घुटने एक दूसरे के पास लाके उन्हें हग करें। अब हम प्रसारित पादोत्तासन करेंगे। इसके लिए सीधे खड़े रहें। धीरे से अपने दोनों पैर फैला लें। दोनों पैरों के बीच में 3 फीट का अंतर रखें। दोनों हाथ कमर पर। इनहेल करते हुए ऊपर देखें और एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ झुकें। दोनों हाथों से पैर के अंगूठे पकड़ लें। यदि अंगूठे पकड़ने में तकलीफ हो रही है तो आप दोनों एंकल्स को पकड़ सकते हैं। अब धीरे धीरे एल्बोज बेंड करते हुए अपने अपर बॉडी को दोनों पैरों की तरफ खींचने की कोशिश करें। कीप ब्रीथिंग। सांस लेते रहें और एक्सहेल करते हुए एब्डोमेन मसल्स को अंदर खींचें और अपर बॉडी को दोनों पैरों की तरफ खींचते जाएं। स्टे हियर। अब धीरे से सामने देखें। दोनों हाथ कमर में रखें और इनहेल करते हुए ऊपर आएं। दोनों पैर पास में रखेंगे। थोड़ा सा शेक करेंगे। इस आसन से स्पाइन में मैक्सिमम स्ट्रेच आता है और ये आसन तनाव और थकान को भी दूर करता है। अब अपने राइट फुट को आउट टर्न करें और अपने बॉडी को राइट साइड टर्न करें। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, ऊपर की तरफ देखें। एक्सहेल करते हुए बेंड डाउन। दोनों हाथ फ्लोर पर रखें। नी स्ट्रेट रखने की कोशिश करें। Try to touch your forehead on your knee. Keep breathing and stay here for a few breaths. अपनी स्पाइन को जितना लॉन्ग रख सकते हैं उतना रखेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर लेकर सेंटर में आए। अब यही सीक्वेंस हम लेफ्ट साइड रिपीट करेंगे। ये आसन पैर के अंदर के हिस्से और पैर के पीछे के हिस्से में बढ़िया खिंचाव देता है। इस आसन से पेट के मसल्स भी एक्टिवेट होते हैं। ये आसन रेगुलर करने से हेडेक और बैक पेन में राहत मिलती है। अब इनहेल करते हुए वापस दोनों हाथ उठाकर सेंटर में आएंगे। Exhale, hands down. Release the posture. अब दोनों पैर पास मिलाएंगे।
अब हम वृक्षासन करेंगे। धीरे से अपने राइट लेग को नी से बेंड करें और अपने राइट हैंड से एंकल को पकड़ते हुए राइट फुट लेफ्ट थाई पर रखें। बैलेंस बनाने की कोशिश करें। इनहेल, रेज योर हैंड्स अप। दोनों हथेलियों को एक दूसरे से जोड़ेंगे। नजर सामने की तरफ। सामने एक पॉइंट पर फोकस करें और बैलेंस बनाए रखें। एक्सहेल एंड ब्रिंग योर हैंड्स डाउन। रिलीज द पोस्चर। अब यही क्रिया हम लेफ्ट लेग को फोल्ड करके दोहराएंगे। वृक्षासन मानसिक एकाग्रता के लिए बहुत उपयोगी है। ये आसन शरीर को फ्लेक्सिबल करने के लिए भी बहुत अच्छा है। पैर के मसल्स को ये आसन स्ट्रॉन्ग करता है। वृक्षासन का नियमित अभ्यास करने से स्टमक और स्पाइन हेल्दी होते हैं। अब एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएं। रिलीज द पोस्चर। शेक योर लेग्स। रिलैक्स योर लेग्स। दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे। अब धीरे से अपनी मैट पर बैठ जाएं। दोनों पैर सीधे रखें और कंफर्टेबली दोनों हिप बोन्स पे बैठें। बैक स्ट्रेट रखें। अब हम सेतु बंधासन का वेरिएशन करेंगे, यानी कि ब्रिज पोज का एक वेरिएशन। दोनों हाथों को अपने हिप्स के पीछे रखें। फिंगर्स पीछे की तरफ। दोनों पैरों को घुटनों से बेंड करेंगे। अब इनहेल करते हुए रेज योर हिप्स अप। ड्रॉप योर हेड बैक। नजर ऊपर सीधी रखें। हिप्स को जितना हो सके ज्यादा ऊपर उठाएं। अब एक्सहेल करते हुए ब्रिंग योर हिप्स डाउन ऑन द फ्लोर। दोनों पैरों को सीधा करेंगे। अब इनहेल करते हुए रेज योर हैंड्स अप। एक्सहेल, बेंड डाउन और अपने दोनों पैर के अंगूठों को हाथों से पकड़ेंगे। लेंथन योर स्पाइन। Bend your elbow. Try to pull your chest down as much as you can. यदि आप अपने अंगूठे नहीं पकड़ पा रहे हैं, you can grab your ankles. Stay there for a few breaths. Feel the maximum stretch. Inhale and come up. Exhale and hands down. अब हम सेतु बंधासन और पश्चिम उत्तानासन को रिपीट करेंगे। ये आसन पेट और कमर की चर्बी को बर्न करता है। जिन्हें अपनी कमर शेप में करनी है, उन लोगों के लिए ये आसन बहुत ही फायदेमंद है। सेतु बंधासन के बाद पश्चिम उत्तानासन में आए। ये आसन पेट और थाइस के मसल्स स्ट्रॉन्ग करता है। इस आसन से स्पाइन बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। इस आसन में थोड़ी देर रुकें।
इस बार आप थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करें। ट्राई टू बेंड फॉरवर्ड एज मच एज यू कैन और फोरहेड को घुटनों से टच करें। Now inhale and come up. Exhale and hands down. दोनों पैरों को थोड़ा शेक करेंगे, हिलाएंगे। अब धीरे से टेबल टॉप पोस्चर में आए। ध्यान रहे दोनों हाथ जमीन पर शोल्डर से रिस्ट तक सीधे हो, यानी कि एक लाइन में हो, और पैर में भी हिप्स से लेकर नीज तक आपकी थाइज बिल्कुल सीधी हो। अब धीरे से इनहेल करते हुए अपने राइट लेग और लेफ्ट हैंड को उठाएंगे। दोनों को मैक्सिमम ऊपर की तरफ खींचे। एब्डोमेन पुल्ड इन। कीप ब्रीदिंग। एक्सहेल करते हुए राइट लेग और लेफ्ट हैंड को नीचे लाएं। यही क्रिया हम अल्टरनेट हैंड और लेग से रिपीट करेंगे। ये आसन बढ़ती उम्र के साथ नेक, बैक और वेस्ट के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। यदि घंटों तक कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। अब धीरे से स्टार्टिंग पोजीशन में आए और फिर पेट के बल लेट जाएं। अब हम पेट के बल लेटकर मरकर आसन करेंगे, यानी कि दोनों पैर के अंगूठे बाहर की तरफ खींच के दोनों हाथों की हथेली पर अपना सिर रखेंगे। अब हम सुपरमैन यानी कि विपरीत शलभासन करेंगे। दोनों हाथों को आगे की तरफ खींच ले, चिन ऑन द मैट, टोज आउटस्ट्रेच्ड। अब इनहेल करते हुए अपने हाथ, हेड और चेस्ट को ऊपर उठाएं। कीप ब्रीदिंग एंड स्टे हियर। इस आसन से छाती में खिंचाव आता है और ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है। अब एक्सहेल करते हुए नीचे आए। अब दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर रखें। चिन ऑन द मैट। अब इनहेल करते हुए शलभासन करेंगे। इसके लिए अपना राइट लेग ऊपर उठाएं और लेफ्ट लेग को राइट लेग की थाई के नीचे रखें, यानी कि अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग से सपोर्ट करें। कीप ब्रीदिंग एंड स्टे हियर फॉर अ फ्यू ब्रेथ्स। इस आसन से पैरों को और एंकल्स को मैक्सिमम स्ट्रेच मिलता है। इस स्ट्रेच को फील करें। अब धीरे से एक्सहेल करते हुए अपना लेफ्ट लेग सपोर्ट से हटाएं और राइट लेग को नीचे रखें।
कीप ब्रीथिंग। अब यही सीक्वेंस हम इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे और रिपीट करेंगे। लेफ्ट लेग को ऊपर उठा के यहीं पर कुछ ब्रेथ्स के लिए टिके रहें। इस आसन से स्पाइन बहुत ही मजबूत होती है। ये आसन पेट की चर्बी बर्न करता है और उसे सुंदर बनाता है। अब एक्सहेल करते हुए लेफ्ट लेग को नीचे रखें। कीप ब्रीदिंग। अब दोनों पैरों को फैला दें और दोनों पैरों के बीच में गैप बनाएं। अब धीरे से पेट के बल लेट जाएं। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखें। दोनों हाथों को हिप्स के बाजू में रखें। पाम्स फेसिंग द फ्लोर। पैरों को पास में लाएं और दोनों फीट जॉइन करें। अब दोनों पैरों को नी से फोल्ड करेंगे और दोनों फीट हिप्स के पास फ्लोर पे रखेंगे। इनहेल करते हुए अपना राइट लेग ऊपर उठाएं। इसे नी से सीधा रखें। ये अर्ध हलासन का वेरिएशन है। हम एक एक पैर से बारी बारी से अर्ध हलासन करेंगे। अपने कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखें। स्टे हियर फॉर अ फ्यू ब्रेथ्स। एक्सहेल और अपने फुट को हिप के बाजू में वापस रखें। अब इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को उठाएंगे और यही क्रिया दोहराएंगे। अर्ध हलासन हमें चुस्त और दुरुस्त बनाए रखता है। इससे पेट, पैर और लोअर बैक को स्ट्रेंथ मिलती है। पूरे बॉडी के मसल्स को बहुत ही अच्छा मसाज मिलता है। अब एक्सहेल करते हुए ये पैर नीचे रखेंगे। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर फैला दें। पाम्स फेसिंग द फ्लोर। अब इनहेल करते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएं और अपने राइट हैंड से राइट टो को ग्रैब करें। हम सुप्त पादांगुष्ठासन का वेरिएशन करेंगे। अब धीरे से पैर का अंगूठा पकड़कर ही अपने राइट लेग को फ्लोर पे राइट साइड पे नीचे रखें। नेक को लेफ्ट साइड घुमाएं। नज़र लेफ्ट साइड सीधी रखें। कीप ब्रीदिंग। अब इनहेल करते हुए पैर को वापस ऊपर लाएं और एक्सहेल करते हुए नीचे रखें। यही क्रिया हम लेफ्ट लेग से करेंगे। ब्रीदिंग का ध्यान रहे। ये आसन साइटिका में अक्सर इलाज है। इस आसन से पैरों में ब्लड फ्लो तेज होता है। ये आसन रेगुलर करने से रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रांग होती है। इस आसन से एनल मसल्स भी हेल्दी और स्ट्रांग होते हैं। हार्मोनल बैलेंस के लिए ये आसन लाभदायी है।
कीप ब्रीदिंग और इस आसन में जितना रुक सकें उतने लंबे समय तक रुके रहिए। अब धीरे से इनहेल करते हुए पैर को वापस ऊपर लाएं और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट फुट को नीचे रखें। अब हम सेतुबंध आसन का एक और वेरिएशन करेंगे। पैरों को नी से बैंड ही रखेंगे और दोनों हाथ फ्लोर पर ऊपर की तरफ ही उठाएंगे। अब धीरे से हिप्स को उठाएं, इनहेल करें। हिप्स को जितना ऊपर उठा सके उठाएं। कीप ब्रीदिंग एंड स्टे हियर। वीडियो को देखते रहें। एक्सहेल करें और हिप्स को फ्लोर पे रखें। अब इसे एक और बार रिपीट करेंगे। इस आसन से हमारे कोर मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये आसन मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है। अब एक्सहेल करें और हिप्स को नीचे लाएं। दोनों पैर सीधे करें और दोनों हाथों को हिप्स के बाजू में रखें। शवासन में लेट जाएं। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखें। हथेलियां फेसिंग द सीलिंग। Keep breathing and relax your body. अब धीरे से एक्सहेल करते हुए अपनी राइट साइड पर टर्न करें। नीज बेंड करें और कुछ देर वहीं पर रुके, सांसें लेते रहें। अब धीरे से उठें और मैट पर बैठ जाएं। अब किसी भी कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाएं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन या वज्रासन में बैठें। आप बैठने के लिए पिलो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या तो आप वॉल के सपोर्ट से भी बैठ सकते हैं। अब दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। आईज क्लोज्ड and observe your breathing. सांसें लेते रहें। इनहेल और एक्सहेल करते हुए 3 बार ओम चैंट करेंगे। Inhale, round 1 Om chanting. Round 2 Om chanting. Round 3 Om chanting. अब हम अपने राइट हैंड से अनुलोम विलोम के लिए राइट हैंड का थंब और लास्ट 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करेंगे। राइट हैंड का थंब हमारे राइट नोस्ट्रिल पर और राइट हैंड की लास्ट 2 फिंगर्स लेफ्ट नोस्ट्रिल पर रखेंगे। हम राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल प्रेस करेंगे
और लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और लास्ट 2 फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करेंगे और राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। फिर राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। इसी क्रिया को हम रिपीट करेंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है। कुछ ब्रेथ्स तक हम इस प्राणायाम को रिपीट करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम डाइजेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस प्राणायाम से सर्दी जुकाम में भी कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिलता है। ये प्राणायाम हार्ट को भी हेल्दी बनाता है और आर्थराइटिस में बहुत ही लाभदायी है। इस प्राणायाम से सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों ही बैलेंस्ड होती है। जो साधक आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए इस प्राणायाम का अभ्यास काफी मददरूप होता है। ये प्राणायाम करते समय अपने ब्रीथिंग को फील करने की कोशिश करें। हर टाइम जब आप इनहेल करते हैं तो उस एक साइड के पूरे नोस्ट्रिल में प्राण को फील करें। जब एक्सहेल करते हैं तो उस नोस्ट्रिल से सांस बाहर जा रही है उसे फील करें। Now release the posture. Breathe normal. Focus between the two eyebrows. Be with your breaths. गहरी सांसें लीजिए और पूरी सांस बाहर निकालिए। डीप ब्रीदिंग करते रहिए।
अब अपने दोनों पाम्स को रब करेंगे और जितनी भी एनर्जी संचारित हुई है उसे अपने पाम्स में एकत्रित करेंगे। अब दोनों पाम्स अपनी आंखों पर रखें और ऐसा एक बार और करेंगे। रब योर पाम्स, प्लेस देम ऑन योर आईज और इस एनर्जी को अपने हथेली के टच से पूरे शरीर में प्रदान करें। Join your hands, exhale and bend forward. Inhale and come up. Release the posture. Open your eyes. Namaste.